आज के दौर में भले ही हमारे निजी रिश्तों में खटास आ रही हो, भले ही उनमें दूरियां आ रही हो, पर एक रिश्ता ऐसा है जो दिन प्रतिदिन और स्ट्रांग होते जा रहा है और मजबूत होते जा रहा है। और आप और हम उस रिश्ते को बड़ी शिद्दत से निभा ही नहीं रहे, बल्कि इसकी एडिक्शन में खुद को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं मिनाली आप सभी का हमारे इस हिंदी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम सोशल मीडिया और उससे जुड़ी परेशानी के बारे में है। और आज ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे और बातचीत भी करेंगे। इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट विनीत कोठारी जी। विनीत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल यह है कि सोशल मीडिया से आजकल बहुत सारे क्राइम्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं, तो क्या इससे कोई लॉज है, कुछ बने हुए हैं, कोई कानून इसके साथ जुड़ा हुआ है? यदि है तो आप हमें बताएं। और अगर कोई दिक्कत आती है किसी को, वो कोई कंप्लेन करना चाहे, तो क्या कंप्लेन भी कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत डायनामिक है। जी बिल्कुल। आए दिन कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं। सो पुराने लॉज जो थे कुछ हैं, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, पहले आईपीसी था, अब बीएनएस हो चुका है रिपील होकर के। कुछ नए एक्ट्स नए बने हैं, लाइक आईटी एक्ट के अंदर में कुछ बाईलॉज बने हैं, कुछ रेगुलेशंस एंड रूल्स बने हैं विच वेर फॉर्म्ड इन ईयर 2021 एंड 23। और रिसेंटली एक नया लॉ बना है डीपीडीपी, डिजिटल डीपीडीपी। इट्स बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर प्राइवेट डेटा। ओके। जो सोशल मीडिया पे हम लोग फेसबुक बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, मेल फीमेल सब अपना अपना प्राइवेट डेटा डालते हैं, फोटोज डालते हैं। आपने देखा होगा दे कैन बी मॉर्फ्ड, दे कैन बी मिसयूज्ड, दे आर बीइंग मिसयूज्ड फॉर कॉजिंग स्कैम्स। तो वो सारी चीजों को रोकने के लिए ये नया कानून लाया गया है, डीपीडीपी एक्ट। हालांकि बहुत ज्यादा अभी तक यूज नहीं हुआ है, एंड जैसे जैसे यूज होगा हमें भी क्लैरिटी मिलेगी, अमेंडमेंट आएंगे, बहुत कुछ होगा। बेसिक सबसे अच्छा फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि दैट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रीडम चाहिए, विच इज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रीडम का एक लिमिट है। एंड कई जुरिस्डिक्शंस, कई जजमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें दिखाया गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। दिस इज द एग्जैक्ट टर्म दैट हैज बीन यूज्ड। एंड जो आपने कहा कि कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं, तो वेरी सिंपली सबका एक लोकल पुलिस स्टेशन है, आप वहां कंप्लेन करिए। अगर महिलाओं को स्पेसिफिकली कोई असुविधा आ रही है तो वुमेन पुलिस स्टेशन कई बनाए गए हैं, और ज्यादा स्पेसिफिकली हर कमिश्नरेट में एक साइबर पुलिस स्टेशन है डेडिकेटेड, जो इसी काम के लिए बना है। आप वहां जाइए, आपको सारे हेल्प मिलेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, और ये बहुत रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी है। और इसी के साथ साथ एक और सवाल भी आ जाता है कि आपने जैसे कहा कि बहुत सारे फ्रीडम लोग मांग रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि फ्रीडम में लिमिट होनी चाहिए। तो बहुत सारे कंटेंट्स, और सोशल मीडिया है तो कंटेंट्स भी बनेंगे, और आजकल जैसे कि तकरीबन बहुत सारे, हर कोई इंसान ही सोशल मीडिया पे कोई ना कोई कंटेंट बनाना चाहता है, लेकिन क्या किस तरह का कंटेंट ऐसा है जो उन्हें पनिश भी करवा सकता है? और यदि इसके बारे में हम थोड़े बताएं, और क्योंकि आजकल जिसे देखिए अपना फोन उठाता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है, कहीं पर भी किसी की भी वीडियो बनाना शुरू कर देता है, तो क्या ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है, या फिर किस तरह का कंटेंट में हमें लगता है कि वो क्राइम हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको कंटेंट बनाना है, खुद बनाइए, किसी और का रैंडमली वीडियो मत बनाइए, क्योंकि किसी और का भी पर्सनल स्पेस को अगर आप इन्फ्रिंज करते हो, दैट इज एब्सोल्युटली अ क्राइम। कोई भी इंसान अगर देखता है कि आप मेरी वीडियो बना रहे हो, या मेरी इंफॉर्मेशन या मेरे फोटोज को मिसयूज कर रहे हो, वो डेफिनेटली उसको पूरा अधिकार है कि कोर्ट जाए और आपके अगेंस्ट में स्टे ऑर्डर लाए, उन चीजों को हटवाए एंड कंपेंसेशन ले अगर चाहे तो। अगेन आपने बोला कैसी वीडियोस या कैसा कंटेंट बनाए, आप हमेशा याद रखें कि आपको किसी को भी डिफेम नहीं करना है। अगेन ये जो वर्ड है डिफेमेशन, पहले आईपीसी सेक्शन 499 में आता था, अब सेक्शन 376 है बीएनएस, उसमें आ रहा है। आपको एक ही चीज बेसिकली समझना है कि कोई भी ऐसी बात जो आपको लगे सच नहीं है या सच ना होने के चांसेस हैं, कभी भी सोशल मीडिया पर किसी के बारे में ना बोलें।
यानी अगर आप खुद उसे नहीं अच्छे से उसकी पूरी जानकारी नहीं है, आपको आधी अधूरी जानकारी है, तो आप ऐसे कंटेंट को, ऐसे पोस्ट को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचें, क्योंकि ये आपको क्राइम की राह पे लेके जा सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई करवाया जा सकता है। बिल्कुल, सिर्फ पोस्ट नहीं, आप उसको लाइक या उसको एंडोर्स करने से भी बचें। हम लोग उसको शेयर कर देते अगर हम लाइक या मैसेज भी कर दें, कमेंट भी कर दें, तो उससे भी प्रॉब्लम है। देखिए, रिसेंटली वेस्ट बंगाल में ही एक घटना हुई थी जी। एक लेडी ने कुछ कंटेंट शेयर कर दिया था, उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस दिल्ली तक चली गई। अच्छा। ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर हम पॉलिटिकल उन चीजों में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक चीज और आ जाती है इसमें, जब हम कंटेंट पोस्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत नए लोग हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम नए लोग हैं तो शायद कंटेंट भी बना के डाल दें या फिर कुछ फॉरवर्ड भी कर दें, तो ऐसे में क्या उन्हें राहत मिल सकती है या कार्रवाई किस तरह का? नहीं, अगर आप बोल देते हो दैट बोनाफाइड मिस्टेक है, अनइंटेंशनल मिस्टेक है और आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे देते हो, तो कोर्ट आपको माफ करता है और माफी की प्रोविजन है। बट आप अगर बार बार वही चीज करोगे, रिपीट कर रहे हैं, तो आप रिपीटेड ऑफेंडर हो जाओगे, तो आपको माफी की कोई जगह नहीं है, आपको सजा ही मिलेगी। ये तो बात सही है कि एक बार करें तो मिस्टेक है, लेकिन अगर आप उसी मिस्टेक को बार बार कर रहे हैं तो वो मिस्टेक नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, वो इंटेंशनली आप करते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक और सवाल आ जाता है कि लॉज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इन सोशल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस दे रखी है जो बाकी सब लोगों को जानना जरूरी है, और अगर है तो कहां से पता चले, कैसे? देखिए, कोई टेक्निकली गाइडलाइन नहीं है। हालांकि 2015 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था, श्रेया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें कोर्ट ने एक फंडामेंटल सेक्शन था 66A आईटी एक्ट का, जिसके अंदर में राइट ऑफ फ्रीडम को काफी हद तक कर्ब कर दिया गया था, रोक दिया गया था, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। और कोर्ट ने अपील किया था कि आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाहे वो आप मीडिया के लिए ले लीजिए, चाहे सोशल मीडिया के लिए ले लीजिए, दैट शुड नॉट बी कर्ब्ड, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते। बट साथ में एक कंडीशन ये भी था कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी इज्जत कहीं पर भी उछाल दो। हर चीज पे, हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए आपको एक सम्मान रखना पड़ेगा। आप सम्मान के दायरे में बहुत कुछ बोल सकते हो। अगेन, जो मैं पहले कह रहा था कि पॉलिटिकल डिस्कशंस या पॉलिटिकल डिफेमेशन को अलग रखा जाए, क्योंकि वो होता रहता है और उसको देख करके कॉमन पब्लिक उस बैंडवैगन पे ना जंप करे। हम कॉमन लोग हैं, हमें ये सब नहीं करना है। हमें जितना जरूरत है उतना बोले, फनी कमेंट्स लगाएं, फनी क्रिएशंस करें, कुछ इंफॉर्मेटिव क्रिएशन करें, ये भी सही। आपने फनी कमेंट्स, फनी इंफॉर्मेशन के बारे में जब आपने कहा, तो एक सवाल मेरे मन में आ जाता है यहाँ पर कि आज के दौर में हम लोग कॉमेडी को एक अलग राह में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं नहीं जानती कि ये सिर्फ मेरी ही राय है, मुझे लगता है और भी बहुत सारे लोगों की राय रही होगी कि कॉमेडी के जरिए हम लोगों को एक्चुअली इंसल्ट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कॉमेडी शोज के दौरान या कहीं पर भी, तो जब हम किसी को इंसल्ट करते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो ऑफेंड कर देती है, तो ऐसे में क्या कंप्लेन किया जा सकता है? अगर किसी को वो पसंद ना आए, वैसा जो कॉमेडी के रूप में अगर उन्हें इंसल्ट किया गया है, तो वो कंप्लेन कर सकता है? बिल्कुल कंप्लेन कर सकता नहीं, करना चाहिए। आप लोकल पुलिस स्टेशन जाइए, कोई कारण से लोकल पुलिस स्टेशन ना जाए, यू कैन अप्रोच कमिश्नरेट, सुपरिंटेंडेंट। अगर आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी वजह से कोई मदद नहीं मिल रही, आपके लिए कोर्ट्स के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हाई कोर्ट के पास जाइए, रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाइए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, रिट ज्यूरिसडिक्शन है आपके पास में, अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का अधिकार है, एंड कोर्ट्स आपको मदद देंगी, रिलीफ देंगी ही देंगी। बिल्कुल, आपने ये बताया हमें। और एक और चीज आ जाती है, जब बुलिंग की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा इंसल्ट करें, बुलिंग करें, तो डिजिटल बुलिंग और नॉर्मल बुलिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी अगर आप थोड़ा हमें क्लियर कर दें ताकि लोग समझ जाएं। देखिए, बहुत थिन लाइन है जी। डिजिटल बुलिंग इज आप किसी को फेसबुक पे गालियां निकाल रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, फेसबुक बाय फेसबुक आई मीन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई भी ऐसा मीडिया विच इज पब्लिकली विजिबल, या व्हाट्सएप पे भी आजकल हम स्टेटस दे देते हैं विच इज टेक्निकली पब्लिकली विजिबल। तो वैसी कोई भी जगह पे अगर आप किसी को कोई अश्लील बातें कर रहे हो या कुछ फोटोज शेयर कर रहे हो, दैट इज डिजिटल बुलिंग। एंड नॉर्मल बुलिंग तो हम जानते ही हैं, मारना, पीटना, धमकाना सामने,
ये नॉर्मल बुलिंग है। दोनों का ही एक रेमेडी है, आपको पुलिस के पास जाना है या कोर्ट के पास जाना है या अपने एडवोकेट को कांटेक्ट करिए और प्रॉपर केस करिए। एंड इसके लिए आपको एक सिविल रेमेडी भी है, सिविल डिफेमेशन, जहां पे आप सामने वाले से कंपेंसेशन भी मांग सकते हो। अच्छा। कमेंसुरेट आपका जो स्टैचर है, पोजीशन है, या कोर्ट ये डिसीजन लेगी कि आपका किस हद तक नुकसान फाइनेंशियल हो सकता है। फाइनेंशियल मेकअप भी कोर्ट आपको करके देगी कंपेंसेशन के फॉर्म में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको डिफेम किया जा रहा है, आपको बुली किया जा रहा है, आपको मैसेजेस के जरिए, किसी पोस्ट के जरिए, आपके किसी वीडियो के जरिए आपको लगता है कि आपकी बदनामी हो रही है बिना किसी मतलब के, बिना आपकी जानकारी के, तो आप डेफिनेटली कदम उठा सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपको उसका हम जो हर्जाना है वो भी मुआवजा हर्जाना है वो भी आपको कोर्ट के जरिए मिल सकता है। और ऐसे में एक और सवाल आ जाता है, बात इतने सारे फ्रॉड्स की भी आ जाती है इसमें, क्योंकि सोशल मीडिया जब से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉड तो खैर बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन डिजिटल एरा में सोशल मीडिया के इस दौर में फ्रॉड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल अपनी ही दूंगी, फिर आपसे ये सवाल भी मैं लाऊंगी कि हम लोग सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आजकल, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है सोशल मीडिया पे शॉपिंग करना। तो मैंने भी शॉपिंग की थी एक जगह में, और शॉपिंग के बाद मैंने पैसे वैसे सब पेमेंट भी कर दिया था, और जब मुझे वो पार्सल आया वो बहुत ही अच्छे से पैक्ड एक बॉक्स में आया। नॉर्मली मुझे थोड़ी सी डाउट वहां पे ही होगी कि नॉर्मली इतना बॉक्स पैक होके नहीं आता है, बट स्टिल हमने वो रिसीव कर लिया। जब मैंने वो बॉक्स खोला उसमें सिर्फ पेपर्स के पेपर्स थे बहुत सारे कटे हुए। मेरा जो ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था वो तो नहीं था, और उसके बाद जब मैंने कांटेक्ट करने का कोशिश किया तो कोई फोन नहीं उठा रहा है, और कुछ देर के बाद पता चला कि वो साइट ही गायब हो गई है। मैं जब उनको कांटेक्ट कर रही थी, मैसेज कर रही थी, इस तरह के फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है। तो ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? ऐसे फ्रॉड्स के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन और देना चाहें इन तरह के फ्रॉड्स के बारे में। बिल्कुल, हमारे एक्सपीरियंस से मैं बहुत लिमिटेड जो भी जानता हूँ जरूर शेयर करूंगा। कुछ टाइप के फ्रॉड जो हो रहे हैं, वन ऑफ देम इज डिजिटल अरेस्ट, बहुत कॉमन है जी। मेरे कई सारे क्लाइंट्स भी इसका शिकार हुए हैं जी। आपको पुलिस के तरफ से एक कॉल आएगा जो कि पुलिस नहीं है जी। और आपको स्काइप या किसी वीडियो कॉल के सामने बैठा करके आपको कहा जाएगा आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है और आप हिल नहीं सकते। एंड कई लोग 2-2, 3-3 दिन तक उसी जगह पे बैठे रहते हैं। बैंक अकाउंट, लोन, फिक्स डिपॉजिट जो आपके पास है सब खाली करा लिया जाएगा। सो रिपीटेडली आपको कहा जा रहा है डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर पुलिस को आपको अरेस्ट करना है, कानूनी तरीके से घर आएगी, आपको अरेस्ट करेगी। अगेन एक दूसरा बहुत बड़ा स्कैम आ रहा है जो है कंसाइनमेंट स्कैम। कुरियर वाले आपको कॉल करते हैं, कहते हैं आपके नाम से कंसाइनमेंट पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स है जी। आपको छुड़वाना है तो ये पैसे दीजिए वरना हम पुलिस के पास जा रहे हैं। अगेन ऐसा कोई फ्रॉड में ना पड़े। तीसरा वन ऑफ द वेरी बिग स्कैम्स इज आपको वीडियो कॉल्स आएंगे जी। एंड सपोजिटली वो कॉल्स लड़कियों के तरफ से हैं। नेवर कभी भी रिसीव मत करिएगा, क्योंकि आपको इन अनइंटेंशनली ऐसे तरीके से, ऐसे गंदे तरीके से फंसाया जाएगा कि आप ब्लैकमेल होके पैसे दोगे एंड वो आपके फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ हैक करेंगे। तो चाहते हैं आपको थोड़ा इलैबोरेट करके बता दें कि मेरे को लगता है ये बहुत ही कॉमन फ्रॉड्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि डिजिटल अरेस्ट का जो केस है, ये केस तो मेरे बहुत ही नजदीकी किसी के साथ भी हो चुका है। मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूंगी एग्जांपल इसकी कि जहां पे हुआ था, मेरे बहुत नोन है वो, उनकी बेटी को एक कॉल आता है और उनको बोला जाता है कि आप अपना दरवाजा बंद कर लीजिए, और वो स्काइप पे आके उनसे पूरी वो जानकारी ली जा रही होती है, और वो लड़की घबरा के बंद तो करती है दरवाजा, लेकिन उनकी मम्मी को ये अंदाजा था कि कुछ ऐसा है, तो उन्होंने दरवाजा खुलवा के उनको बचा लिया और बंद करवा दिया, स्काइप भी सब कुछ बंद करवा लिया, तो वो लड़की तो बच गई। लेकिन नॉर्मली इतना आसान नहीं होता है इनसे बचना। नॉर्मली आसान नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण है हम लोग डर जाते हैं पुलिस का नाम सुनते ही। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, पुलिस आपकी मदद के लिए है जी। बिना मतलब पुलिस के नाम से हमें डरना नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से पुलिस का या कोर्ट का आपको नोटिस मिला है, वो आपको प्रॉपर पेन एंड पेपर पे या आपको ईमेल पे आएगा।
आप चाहो तो उसको जाके वेरीफाई करवाइए। कभी भी किसी भी फ्रॉड में मत पड़िए कि किसी पुलिस के धमकी की वजह से आप पैसे दे दो या आप अपने बैंक डिटेल्स दे दो या आप पैसे ट्रांसफर कर दो। इसमें एक और भी आता है, माफ कीजिएगा इंटरप्शन के लिए, लोन एप्स आजकल बहुत चली हुई हैं। लोन एप्स में आप लोन के लिए फाइल करिए और भी इसके साथ है, आप कहीं पर होटल बुक कर रहे हैं जी, आप होटल बुक करते हैं, आप हाफ पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन वो साइट है फ्रॉड। बिल्कुल। तो ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसा? देखिए इसके लिए एक सिंपल सी चीज है, आपको खुद कॉन्शियस हो करके देखना होगा। ट्रस्टेड वेबसाइट्स के अलावा आप लोगों को और कहीं पे भी पैसे नहीं डालने हैं जी। हमेशा चेक करिए, क्योंकि एक वेबसाइट अगर ठीक आ रही है तो 3 वेबसाइट फ्रॉड लिस्ट हो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको चेक कर लेना है। होटल में अगर आपको लगे दोबारा कॉल करिए, एक बार रिकन्फर्म करिए कि मैं आप ही को दे रहा हूं, कंफर्म है, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर कुछ हो तो आप इमीडिएटली उन चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फोन नंबर्स लीजिए, इमीडिएटली ईमेल करिए अपने शहर के या अपने डिस्ट्रिक्ट के या अपने जिले के जो साइबर ऑफिस है। अगर आपको साइबर क्राइम ऑफिस नहीं पता, पुलिस स्टेशन नहीं पता, तो आप जिले के एसपी, कमिश्नर, जॉइंट एसपी, किसी का भी ईमेल आईडी ऑनलाइन इजीली एक्सेसिबल है, उनको ईमेल करिए। खुद आप लोकल थाना विजिट करिए, उनको अपनी घटना बताइए एंड एक रीजनेबली हाई चांस है कि शायद आपको रिकवर करवा दिया जाए, अगर वो फोन नंबर या वेबसाइट ट्रैक कर ली जाए तो। ओके, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी। और ऐसे में एक और सवाल मुझे लगता है पूछना चाहिए कि आजकल ये जो हनी ट्रैप रिलेशनशिप्स का जो स्कैम चला हुआ है, यदि इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। बहुत ज्यादा स्कैम है और स्पेशली एआई टेक्नोलॉजी के आने के बाद में इस तरीके के स्कैम्स रेगुलर हैं। हम लोगों के पास रेगुलर लोग आ रहे हैं, हम लोगों से कहते हैं सर हम फंस गए, हमने ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में, फ्रेंडशिप के चक्कर में बातें कर ली, एंड जैसे ही आप इन वेबसाइट्स को या इन एप्स को अपने फोन पे एक्सेस देते हो, ये आपको वायरस के थ्रू हो या आप ही से परमिशन लेकर के आपके फाइनेंशियल एप्स को हाईजैक कर लेती है और पैसे निकलवाते हैं। अगर उस तरीके से ना कर पाए तो जैसा मैंने पहले कहा, ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाते हैं। बट अगर आप फंस गए, इनवेरिएबली ये आपसे पैसे निकालेंगे, तो आपको सावधानी बरतनी है और ये चीज समझना है, कोई भी अननेचुरल या कोई भी ऐसी चीज आपको दिखे काइंडली उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करिए। और अगर किसी भी वजह से कोई होटल या कोई वेबसाइट जो जेन्युइन है, अगर आपको चीट कर लेती है साइबर स्कैम की तरह, आपसे पैसे ले लेती है, कहती है हमें नहीं मिला, तो कंज्यूमर फोरम हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप कंज्यूमर फोरम में जाइए, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। इट इज वेरी कंज्यूमर फ्रेंडली। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ एक और जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे कि हमारा जो सारा डाटा है, आपने कहा कि हाईजैक हो जाता है, उसे अब सेफ कैसे रखा जाए, क्योंकि आज के जमाने में हमारे मोबाइल में हमारी पूरी दुनिया है। Absolutely. हम लोग अपना सारा डाटा बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी सुना है कि आपकी पिक्चर्स तक सेफ नहीं है मोबाइल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे सेफ रखा जाए, कुछ इसके बारे में यदि आप हमें बताएं। ऑनेस्टली इस डिजिटाइजेशन के युग में एक ही चीज कर सकते हैं हम कि अपने फोन पे जितना कम से कम डेटा रख सके और जितना डेटा रखा जाए उसको लॉक एनक्रिप्ट प्रॉपरली करके रखा जाए। वो 2 वे ऑथेंटिक रहता है ना? जी, 2 वे ऑथेंटिकेशन है, एनक्रिप्शन है, वो आप करके रखिए। एंड हमेशा याद रखिए, कोई भी एपीके फाइल जो आपको व्हाट्सएप पे मिले या कोई भी अननोन लिंक या कोई भी अननोन इंसान से लिंक आए, कोई डॉक्यूमेंट आए, काइंडली उसको इमीडिएटली डिस्कार्ड करिए, ब्लॉक कर दीजिए। डू नॉट ओपन एनी सच लिंक। बार बार पुलिस भी कह रही है, बार बार प्रशासन भी कह रहा है, मत करिए। अगर आप ये करोगे आपका डेटा हाईजैक होना ही है। एंड आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी हो गई है, डीप फेक और ओरिजिनल के बीच में पता लगाना मुश्किल हो गया है। अगर आपके फोटोज निकल जाते हैं, ये जग जाहिर है, डीप फेक करके उसको क्या किया जा सकता है, मॉर्फ करके क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया। तो ट्राई कीजिए कि सोशल मीडिया पे भी जितना कम अपने आप को एक्सपोजर दिया जाए। एज एडवोकेट्स हम लोग भी ट्राई करते हैं जितना कम एक्सपोजर रखा जाए उतना अच्छा है। जी, तो एक और चीज आ जाती है इसमें कि
वाईफाई हम यूज करते हैं, बिल्कुल आजकल हर जगह वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है और मोबाइल भी हमारे पास हर जगह होते हैं, लेकिन कई बार हम अपना फोन का डाटा यूज नहीं करना चाहते तो हम वो वाईफाई की सेवाएं ले लेते हैं। तो कितना सेफ है ये वाईफाई की सेवा को लेना? वाईफाई एक ऐसा चीज है जिसमें हैकर्स ने टेक्नोलॉजी निकाल लिया है कि अगर वो आपके सेम वाईफाई नेटवर्क पे हैं तो आपके फोन को हैक कर सकते हैं। तो इट इज एडवाइजेबल पब्लिक वाईफाई जो अननोन है उसको यूज मत कीजिए। हालांकि देयर आर फ्री वाईफाई ऑन एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बट वो सरकार के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं और प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। बट अननोन सोर्सेज या आप किसी रैंडम इंसान के घर गए, उनके वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, ना करें। और दूसरा इससे इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं उसमें आप यूएसबी से चार्ज ना करें, प्लग पॉइंट से चार्ज करें, आप सेफ रहेंगे। बिकॉज बहुत ऐसे हम लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में सुनने में आता है कि कुछ ऐसे चिप और कुछ ऐसी चीजें वो वहां लगा के रख लेते हैं जिसके वजह से मोबाइल के डेटा को वो टू वे चार्ज इधर हो रहा है और इधर आपका डेटा भी जा रहा है। तो ये चीजें आपको बहुत डेंजरस चीजें हैं। आजकल सोशल मीडिया आपको जितना करीब लेके आ रहा है अपने लोगों से, जितना आपको हसूलत दे रहा है, आपके लिए करियर्स की अपॉर्चुनिटी खोल रहा है, आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, वही एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और इस चैलेंज से निपटने के लिए मैं तो यही कहूंगी कि आपको खुद ध्यान रखना है, आपको अपने डाटा का, अपने प्राइवेसी का, अपनी सारी चीजों का ध्यान खुद रखना है, सतर्क रहना है। इसी के साथ अब इतना कहेंगे कि वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो जाते जाते बस इतना कहूंगी कि उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। काफी इंफॉर्मेशन हमने कोशिश की है आपको इस प्रोग्राम के जरिए देने की। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके किसी ना किसी काम जरूर आएगी, क्योंकि आज का जमाना ऐसा जमाना है जहां पर पेरेंट्स भी सोशल मीडिया पर है, बच्चे भी सोशल मीडिया पर हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी सोशल मीडिया पर हैं। तो आप सभी एक दूसरे का ख्याल रखिए। यदि ये जानकारी आपको मिलती है तो ये जानकारी दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत अपनी दोस्त मनाली को। हम आपसे फिर रूबरू होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।